नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पिच। पॉलिटिकल पिच पर चर्चा करते हैं मुस्लिम देशों के साथ भारत के पगार होते रिश्तों की, भारत के मजबूत होते रिश्तों की। आखिर हिंदुत्व के राह पर चलने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हिंदुत्व के लिए जाने जाने वाली भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भी आखिर क्यों मुस्लिम दुनिया के साथ भारत के संबंध लगातार अच्छे होते जा रहे हैं। एक विशेष घटना की चर्चा आज मैं करना चाहूँगा, जो घटना 1967 की है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कंट्रीज के एक सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रपति, उस समय के भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को बुला तो लिया गया, लेकिन उनके भाषण होगा कि नहीं, इस पर संशय बना रहा। लिस्ट में फखरुद्दीन अली अहमद के भाषण को भी रखा गया था, लेकिन उस समय के पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने दबाव डाला कि अगर फखरुद्दीन अली अहमद भाषण करते हैं तो मैं होटल के कमरे से बाहर नहीं निकलूंगा। और जुल्फिकार अली भुट्टो के दबाव में फखरुद्दीन अली अहमद का भाषण को रोक दिया गया। जबकि वही 2017 का वक्त था जब इसी सम्मेलन में, इसी OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कंट्रीज के सम्मेलन में भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को बुलाया जाता है। पाकिस्तान फिर से ऐतराज जताता है, लेकिन पाकिस्तान को ऐतराज को धत्ता बताते हुए OIC सुषमा स्वराज को बुलाता है और सुषमा स्वराज भी वहां जाती है विदेश मंत्री के रूप में और ठाठ से भाषण करके आती है। और उनके इस भाषण के बाद ही मुस्लिम देशों के साथ भारत के रिश्ते लगातार सुधर रहे हैं और कह सकते हैं कि भारत और इस मुस्लिम वर्ल्ड में, मुस्लिम दुनिया में जो भारत के रिश्ते सुधारने की जो शुरुआत हुई, ये वो टर्निंग पॉइंट था 2017 का ये OIC सम्मेलन। OIC सम्मेलन में जिस प्रकार से सुषमा स्वराज का भाषण हुआ, ये भारत और मुस्लिम दुनिया के साथ संबंधों के एक नया आयाम दिया। और इस वजह से देखते हैं कि हाल फिलहाल के दिनों में भी भारत के मुस्लिम देशों के साथ संबंध सुधरे हैं, चाहे वो संयुक्त अरब अमीरात हो या फिर सऊदी अरब हो। सऊदी अरब किसी समय अपने आप को इस्लामिक झंडेबाजार कहता था, इस्लाम का झंडेबाजार था, फिर भी भारत के साथ आज उसके संबंध अच्छे होते जा रहे हैं। अभी पिछले दिनों जिस प्रकार से G20 शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया गया, उसमें भी देखा गया कि शिखर सम्मेलन G20 के से इतर इंडिया, USA और सऊदी अरब के साथ यूरोप के अन्य कंट्री मिल करके मिडिल ईस्ट एशिया और यूरोप के बीच में एक कॉरिडोर बनाने की बात हुई। ये कॉरिडोर भारत के पुराने मसाला मार्ग को पुनर्जीवित करने के बराबर समझा जा रहा है और ये समझा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। जहां आज भारत से यूरोप में पहुंचने में एक लंबा वक्त लगता है और भारत और यूरोप के बीच में व्यापार का एकमात्र मार्ग या तो सवेज नहर या भूमध्य सागर होता है, लेकिन अब एक नया मार्ग खुल जाएगा और यह मार्ग छोटा है, जल्दी कार्गो का जल्दी आवागमन हो जाएगा। ऐसे में ये एक विकास की नई राह हो सकता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको चीन के BRT बिल्ट रोड इंस्टीट्यूट BRI का जवाब भी माना जा रहा है। ऐसे में देखना यह होगा कि जिस प्रकार से मुस्लिम वर्ल्ड में भारत के साथ संबंध सुधर रहे हैं, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन देशों की यात्रा कर रहे हैं। मुस्लिम दुनिया के भी संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के प्रिंस और वहाँ के जो शासक हैं वो भी भारत लगातार आ रहे हैं। मोहम्मद बिन सुल्तान, जो सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं, मोहम्मद बिन सुल्तान के साथ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केमिस्ट्री कुछ बहुत ज़्यादा ही अच्छी जमी हुई होती है। ऐसे में इन देशों के बीच में जो संबंध सुधर रहा है, इससे पाकिस्तान को मिर्ची निसंदेह मिर्ची लगना ही था। न केवल भारत इस कॉरिडोर के माध्यम से, बल्कि भारत पहले भी I2U2 के माध्यम से इस मुस्लिम दुनिया में अपने कूटनीतिक प्रयास को, अहमियत को देख रहा था। पाकिस्तान को इन सब चीज़ों से
मिर्ची लगना ही था। और पाकिस्तान भी इस समय हैरान है। पाकिस्तान का प्रमुख जो पाकिस्तानी सरकार का अखबार माना जाता है डॉन अखबार भी लिखता है इस बात को कि भारत के साथ जिस प्रकार से मुस्लिम दुनिया के संबंध सुधार रहे हैं, और वो लिखता है इस बात को कि हमारे मुसलमान भाई भी अब भारत के साथ व्यापार को तरजीह दे रहे हैं और पाकिस्तान को वो भूल रहे हैं। पाकिस्तान के लिए चिंताजनक स्थिति है कि पाकिस्तान अगर जब संकट में आएगा तो उनके साथ कौन खड़ा होगा। कह सकते हैं कि मुस्लिम दुनिया के साथ जिस प्रकार से भारत का संबंध सुधर रहा है, पाकिस्तान के निश्चित रूप से एक चिंतनीय स्थिति है। धन्यवाद साथियों। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।